हेलो फ्रेंड्स, तो ये है थर्ड पार्ट, स्टार्ट करते हैं। मैं बेवकूफ नहीं, लेकिन बन रहे हो। ये आप समझ रही हैं। देखो बेटा, कल को कश्यप के साथ तुमने जिंदगी गुजारनी है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड से पैदा होने वाली कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका इफेक्ट तुम्हें होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इस बात को अपने जहन में रखो। डैड आई अंडरस्टैंड दैट, और मैं आपको बता रहा हूँ बाकी उसकी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। ज्यादा से ज्यादा बैकग्राउंड से परेशानी पता क्या आएगी फैमिली बैकग्राउंड उसके से। बावजूद दे गुड एंड ऑनेस्ट पीपल। और कल को मैंने कश्यप से शादी करनी है, उसने हमारे खानदान का हिस्सा हम आज सिर्फ खाना खाने आएगा घर पे। जरूर तुम एक ऐसी शादी की तैयारियों में मसरूफ हो जिसकी कामयाबी के मुझे इम्कानात नजर नहीं आ रहे। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि मुझे उस लड़की के खानदान से कोई इख्तलाफ है। ये मैं इसलिए कह रही हूं बिकॉज आई नो यू। तुम में सलाहियत ही नहीं है एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की। अगर तुम एडजस्ट कर सकते, तुम इस काबिल होते तो असमारा के साथ एडजस्ट कर लेते। बहरहाल तुम्हें ज्यादा एडवेंचर्स करने का शौक है, सोशलिस्ट ज्यादा बनने का शौक है, तो ठीक है, गो अहेड, बी माय गेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू यू। फैमिली बैकग्राउंड से की परेशानी है। No, that's not fair. हम आज रोज आएगा खाना खाने और कुछ नहीं। डिस्करेज कर रही है मुझे वो। नहीं, तुम्हें वार्न कर रही है कि मिसमैच मैरिज की इम्प्लीकेशन कितनी खतरनाक हो सकती है। डैड प्लीज, बाज़-औक़ात परफेक्ट मैच मेकिंग भी मिसमैच मैरिजेस के अंदर तब्दील हो जाती हैं, आपको इस बात का पता है। जिंदगी का ना कोई भरोसा है, ना ही उसकी कोई गारंटी है। और जितनी हम प्रेडिक्शंस करते हैं लाइफ के बारे में, वो कभी भी सच नहीं होती। सही बात है। कश्यप, मुझे तो ज़ारून देखते ही बहुत अच्छा लगा है। हाँ, तुम्हें तो वो तब से अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में होता था। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। हर अच्छी शक्ल वाले मर्द को तुम अच्छा समझती हो, और तुम्हें हर अच्छी शक्ल वाला मर्द बुरा। हम ज़ारून की बात कर रहे हैं इधर। मैं भी ज़ारून की बात कर रही हूँ। मैंने तुमसे उसकी जितनी बुराइयां सुनी थी ना, मुझे लग रहा था कि उसके 4 नहीं तो कम से कम 2 सींग तो होंगे। ड्रैकुला की तरह लंबे लंबे दांत होंगे जिनमें से खून टपक रहा होगा, और आंखों में 1 नहीं 2 डेले होंगे जो हर वक्त घूम रहे होंगे। लेकिन वो तो बेचारा इतना प्लेजेंट और डिसेंट निकला, सारा वक्त चुप था, सिर्फ सर झुकाए हमारी बातें सुन रहा था। और तुम लोग मुतासिर हो गए। ये सब बकवास और ड्रामा है उसका। वो इतना सीधा और फर्माबरदार नहीं है जितना वो तुम लोगों पर पोज करके गया है, और इतना बुरा भी नहीं है जितना तुमने सबके सामने जाहिर किया। सिद्रा, मैं उसे बहुत करीब से जानती हूँ। 2 साल गुजारे उसके साथ, और जो कुछ भी तुमने उसके बारे में सुना है, या तो मुझसे सुना है या फिर आज उसी से सुना है तुमने। कश्यप, तुम वैसे ना उसके बारे में बहुत बाइस्ड हो। हाँ हूँ मैं। उसने अम्मी को आसमाना के बारे में बताया। हाँ, सब कुछ बताया उसने जो तुमने मुझे बताया, बल्कि उससे ज्यादा बताया उसने। और फिर भी तुम लोग उसे मेरे लिए बहुत सूटेबल समझते हो। बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। ये मेरी असेसमेंट है। मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करती। अम्मी की भी उसके बारे में वही राय है जो मेरी है। हाँ, तो अम्मी भी गलत हो सकती है। हाँ, अम्मी भी गलत हो सकती हैं, मैं भी गलत हो सकती हूँ, तो फिर तुम ऐसे भी तो इन्होंने गलत भी हो तो सकती अपना हो। सब कुछ बताया, लेकिन फैमिली लिखा तो बैकग्राउंड, नहीं कि दूसरी दूसरों के शादी। बारे में तुम्हारी राय हमेशा उसने भी सही तो- होती है। मुझे वो सिंसियर लगा और तुम्हारे बारे में बहुत संजीदा। अम्मी को भी वो खानदानी और तमीजदार लगा, और उससे मिलने के बाद तुम्हारी ये जो 3 साल पुराना ओपिनियन है ना उसके बारे में, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुंह पे ही फोन काट दिया। हमाद की तैयारी कर लो बस, और तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मुर्तजा भी आएगा। इतना बड़ा Hey. घर। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। इसलिए सुना है तुमने माँ के सामने बड़ी सपोर्ट की मेरी। चेंज हो गई ना ये। तुमसे ज्यादा मैंने मम्मी की सपोर्ट किया एक्चुअली। उस टाइम चेंज हो जाती तो क्या हालात मतलब? कुछ और होते। भाई, जिस तरह का तुम्हारा मिजाज है, तुम्हारी कहीं भी शादी तय करवाना इज अ वेरी बिग रिस्क। और जब रिस्क इतना बड़ा होता है तो नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैंने मम्मी को कन्विंस कर लिया कि यहाँ कम रिस्क है। तुम्हारी मर्जी करने दे। चलो फिर भी थैंक यू, और मैं कोशिश करूंगा इन द फ्यूचर तुम्हारी उम्मीदों को बिल्कुल पूरा ना हो। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग कि तुम किस तरह एक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल औरत को अल्लाह मियां की गाय बनाते हो। तुम्हें किसने कहा मैं उसे अल्लाह मियां की गाय बनाना चाहता हूँ? तो क्या मार्गरेट थैचर बनाना है? अब तुम्हें इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं मिली क्या?
एग्जाम्पल्स तो बहुत है मेरे पास, लेकिन तुम माइंड कर जाओगे। चाय चाहिए? थैंक यू। गुड। मुर्तजा घर में आती गए वो लाइट लाइटा पाली तानू केड़ा बेलाना है। पता नहीं यार, एक मेरे बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? क्यों हर एक को यकीन है कि मेरी शादी नाकाम होगी? और अब मैं वाकई में नर्वस हो रहा हूं। मुझे कभी ये अंदाजा नहीं था कि मेरी अपनी फैमिली मेरे बारे में इतना लो ओपिनियन रखती है। कश्यप है तो वो अभी तक रिश्ते पर तैयार नहीं, और यहां हर एक शादी से ज्यादा ये जानने में इंटरेस्टेड है कि तलाक कब होगी। Am I the odd one out? और सोशल मिसफिट? ये सीरियस जुगत हमारी है। शादी ज्यादा इंटरेस्टेड है, तलाक कब होएगी? मैं जरून की बेजा हिमायत नहीं कर रहा हूं कश्यप। अगर मैं उसे अच्छा इंसान नहीं समझ रहा होता तो तुम्हारे मिजाज को जानते हुए मैं कभी भी तुम्हारी उसकी शादी के बारे में सोचता भी नहीं। मैं तुम्हारे मिजाज को, तुम्हारी सोच को अच्छी तरह समझता हूं। सर वो एक बेहद फजूल आदमी है। आप तो जानते हैं उसकी यूनिवर्सिटी की जो हरकतें थी, बल्कि आप मुझसे भी ज्यादा उसे बेहतर जानते हैं। ये सब जान के भी मैं ये कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकती कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो सकती है जिसकी हजारों गर्लफ्रेंड्स रही हैं। कश्यप वो बहुत बदल चुका है। वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में तो सभी इस किस्म की हिमाकतें करते। मैंने तो कभी ऐसी कोई हिमाकत नहीं की, इसीलिए वो तुम्हें उस हद तक पसंद करता है। झूठ कह रहा है वो सर। मैं सिर्फ उसके लिए एक चैलेंज हूं। इंसान वक्त के साथ बदलते हैं कश्यप। वो बेहतर हुआ है, तब्दीली आई है उसमें। शादी के बाद और बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा। मर्द तो कभी औरत को ये मौका नहीं देता कि वो उससे शादी करके उसे अच्छा इंसान होने का मौका दे। तो फिर औरत से ये तवक्को क्यों होती है कि वो जरूर मर्द को वो मौका दे? मैं शादी करने से पहले ये क्यों ना देखूं कि मेरे शौहर की रेप्यूटेशन कैसी रही है? मैं रिस्क क्यों लूं, खास तौर पे जब मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। शादी रिस्क के अलावा और कुछ नहीं है कश्यप। भाई बाज दफा लॉटरी होती है। आंखों देखी मक्खी निगल कर भी सब कुछ ठीक रहता है, और बाज दफा फरिश्ता सिफत इंसान, नेक लोग जब पता चलता है तो वो बहुत बदमाश, बहुत बुरे निकलते हैं। सब कुछ चलता रहता है। देखो देखो मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूंगा, इंसिस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम एक बार उससे मिल लो, उसकी बात सुन लो। सही है। यस। सर। वालेकुम सलाम। तो दोस्तों इसी के साथ थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं फोर्थ पार्ट में। बाय बाय।